हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई मकान बनवाते हैं या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमें उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हमें पेमेंट करनी होती है और पेमेंट का शेड्यूल भी हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हम उसको किस तरीके से देना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि स्लैब रेट का पेमेंट किस तरीके से होता है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है ये वही होने जा रहा है कि हमारा जो स्लैब रेट पेमेंट होता है कंस्ट्रक्शन का वो किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप लोगों को सारी चीजें नजर आ जाएगी। जैसे कि आपका कोई काम चल रहा है, जैसे छोटा काम है बड़ा काम है, तो आप मान लीजिए कि जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो आप उसको यहाँ पर नाम लिख दीजिए, बिल का नंबर लिख दीजिए, बिल नंबर 4 है, आपका जो लास्ट डेट है आप वो लिख सकते हैं या फिर जो स्टार्टिंग डेट है वो लिख सकते हैं। फिर आपका जो वर्किंग एरिया है, आप कितने एरिया में उस काम को करवा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 1735 स्क्वायर फीट मैंने यहाँ पर लिख दिया। इंजीनियर का नाम जो वहाँ पर इंचार्ज वगैरह होगा वो, और जो आपकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके स्टेजेस पे। देखिए इस चीज़ को दोस्तों हमें समझना होगा कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट देनी हमारे हाथ में होती है और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ ये सेटिस्फाई करना होता है कि हम आपको कितने फेजेस में पेमेंट देने वाले हैं। जैसे कि आप 3 फेजेस में देने वाले हैं, 4 फेजेस में देने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप एक दोनों साझेदारी के तौर पे इस चीज़ को कर लीजिएगा कि आप 4 बार में पेमेंट देंगे, 3 बार में देंगे या फिर 5 बार में देंगे। तो उन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टेज, मतलब कि हमें कितने कितने स्टेजेस में उसको पैसे देने हैं। जैसे कि मैंने पहली बार अगर मैं उसको पेमेंट दूंगा तो अप टू प्लिंथ बीम का जो मैं पेमेंट दूंगा वो 33.95% के आसपास मैं पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का उसको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारा अप टू सेकंड फ्लोर, जब सेकंड फ्लोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम उसको 30% के आसपास और पैसा दे देंगे पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और लास्ट में जब हमारा पूरा काम फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको 36.02% के आसपास पूरा पैसा उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये 3 फेजेस में हमारे पास पेमेंट का शेड्यूल यहाँ पर निकल कर आता है। अब दोस्तों पेमेंट देनी कैसे कैसे है, मतलब कि कितनी कितनी पेमेंट देनी है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि सीरियल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, स्टेजेस ऑफ बिल, टोटल अमाउंट टिल स्टेज, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ स्टेज, स्लैब रेट, एरिया टू बी डन क्वांटिटी, अमाउंट और रिमार्क, ठीक है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। जैसे कि आपका अप टू प्लिंथ बीम तक का सारा काम वहां पर हो चुका है, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जैसे 22,52,601 रुपये, ठीक। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की हमारी कॉस्ट है, मतलब कि 22,52,601 रुपये पूरी हमारी कॉस्ट, जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है। अब इसी में से हमें, अगर आपका काम प्लिंथ बीम तक कंप्लीट हो चुका है तो इसका हमें क्या करना है, इसी कॉस्ट का हमें 33.95% इसको पेमेंट कर देनी है, ठीक। उसके लिए पहले हमें स्लैब रेट जो हमने लिया है, मतलब कि कितने रुपए में हमने ठेका उसको दिया है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया है हमारे घर बनाने का, तो वो कितने में लिया है, पर स्क्वायर फीट हमारा 1298 रुपए में लिया है, ठीक। और जो टोटल हमारा एरिया है वो कितना आ रहा है, 1735 स्क्वायर फीट। तो हमारा प्लिंथ लेवल तक हमारा सारा काम वहां पर कंप्लीट है, तो हमें उसको 33.95% के आसपास वहां पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट किसकी करनी है, 22,52,000 का 33.95% करना है। इस अमाउंट को दोस्तों हम निकालेंगे कैसे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 33.95% जो हमारा परसेंटेज है उसको इंटू करना है, और जो हमारा स्लैब रेट है उसको इंटू करना है, और 1734 जो हमारा एरिया है उसको इंटू करना है और डिवाइड कर देना है 1000 से, जो कि हमारा परसेंटेज फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7,64,481 रुपये। तो ये हमारी पहली पेमेंट होगी उस कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अप टू सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के लिए भी दोस्तों हमें सेम यही चीज़ करनी है, जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे। तो अब हमें करनी है 30% के आसपास पेमेंट उसे, किस में से, पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से। तो 30% के आसपास अगर मेरे को पेमेंट करनी है तो हम डायरेक्ट इसको सेम यही लिखेंगे, 30.02 इंटू 1298 इंटू 1735 और डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 6,76,300
35 रुपये ये सेकंड स्टेज पे हमारा निकल कर आएगा। और अब अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें, जैसे अप टू फिनिश वर्क, अगर मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है, जैसे कि मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्टर ने सारा काम करके वहां पर दे दिया, तो हमें वहां पर अब कितना पैसा देना है, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 36.02% के आसपास पैसा देना है। तो वो कैसे होगा, सेम वही फॉर्मूला हमारा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, E8 F8 G8, ठीक है। E आपका ये रहा, F आपका ये रहा और G आपका यहाँ पर है। तो इन तीनों को इंटू करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा 8,11,280 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब इन सबको मैं टोटल कर देता हूँ, तो टोटल हमारा 22,52,000 रुपये जो हमने ऑलरेडी कोट किया हुआ था वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, टोटल प्राइस ऑफ कॉस्ट देखिए 22,52,601 रुपये, 22,52,601 रुपये, और हमारा टोटल करने पे यहाँ पर 22,52,000 जो हमारा 601 था, यहाँ पर हमारा कुछ एक्स्ट्रा परसेंट यहाँ पर रह गया होगा, इस वजह से ये जो हमारा 601 यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर अभी नहीं आ रहा। पर जो मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 22,52,000 यहाँ पर ऑलमोस्ट आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ आपका 600 रुपये का अंतर, 500-600 रुपये का यहाँ पर अंतर आ रहा है, तो इससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज में हो गया होगा। तो जो हमारा ऑलमोस्ट निकल कर आया है वो हमारा 22,52,030 रुपये निकल कर आ गया है। ये दोस्तों एक तरीके से सैंपल है आप लोगों को दिखाने के लिए। आप ऐसे ही दूसरी शीट भी तैयार कर सकते हैं और सेम इसी फॉर्मूले के साथ आप स्लैब रेट पूरा निकाल सकते हैं। और ये भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप कितने स्टेजेस में उसको पैसा देना चाहते हैं, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। तो आपको डायरेक्ट वही करना, 100% का जितना भी आप 4 बार में निकलवाना चाहते हैं तो 25% के हिसाब से आप निकलवा सकते हैं। अगर आप 6 बार में करना चाहते हैं तो आप 6 बार में भी उसको कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्लैब रेट बिलिंग यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसकी बिलिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।